पीजीसी लाहौर कैंपस 10 की फर्स्ट ईयर की लड़की जो कि लिटरली 17 साल की है यार, कॉलेज गार्ड खोती के बच्चे का नाम ऑन है, उसने लड़की का कॉलेज के बेसमेंट में रेप कर दिया है यार। फ्राइडे वाले दिन उस लड़की को गार्ड अंकल ने बुलाया और उस गार्ड का नाम ऑन था। वो 3rd फ्लोर का गार्ड है। उसने बुलाया कि आपका फी का कोई इशू है तो आप आकर बेसमेंट में मिले। वो लड़की फ्राइडे वाले दिन बोल गई। सैटरडे वाले दिन बार बार उसको कॉल्स करके बुलाया गया। ये ब्रेक टाइम का वाकया है। उसको बुलाया गया और वो हमें कह गई कि मैं आ रही हूँ, फी का कोई इशू है। देन उसके बाद वो चली गई और उसके बाद से वो हमें नहीं मिली और ना ही वो क्लास में आई। सीरियसली एक गार्ड जिसको हम अपनी मुहाफजत के लिए रखते हैं, आज हमारी बहनी इनसे सिक्योर नहीं है यार। अच्छा जी, बात कुछ यूं है। हुआ ये कि लड़की को बेसमेंट में बुलाया गया, फीस के हवाले से कोई बात करनी थी। गार्ड उधर ही था, गार्ड ने उसके साथ रेप किया। जब उसने चीखें मारी ना, तब फीमेल स्टाफ की टीचर ने देखा उसको कि ये बहुत इसकी हालत बहुत ही गैर हो गई हुई है। इन्होंने रेस्क्यू वालों को फोन कर दिया फौरन से। जब रेस्क्यू वाली तो आई, क्लासेस बच्चों ने सुनी अब रेस्क्यू वालों की आवाज, उस लड़की की चीखों की आवाज सुनी, फिर भी ये लोग मुकर रहे हैं कि भाई इस कुछ ऐसा सीन ही नहीं हुआ। और उसके बाद रेस्क्यू वाले लड़की को उठाकर पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। मैं 110% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ इस केस में हॉस्पिटल वाले पैन या पूरे के पूरे मुलविस थे। तो तुम ही बताओ यार कि एक हॉस्पिटल में जब एक रेप विक्टिम को एडमिट करवाया जाता है, तुम बहनचोद उसको पुलिस इन्फॉर्मेशन के बगैर कैसे ऑपरेट कर सकते हो यार। क्लासेस बच्चों ने सुनी अब रेस्क्यू वालों की आवाज, उस लड़की की चीखों की आवाज सुनी। अच्छा जी, कॉलेज के कुछ लड़कियों ने उस लड़की की चीखों की आवाज पूरी की पूरी सुनी थी। जिन्होंने नहीं भी सुनी होगी उन्होंने कॉलेज में एम्बुलेंस तो आती हुई देखी होगी ना यार, कि कॉलेज में एम्बुलेंस की आवाज आए और हम स्टूडेंट उसको बगैर देखे रह जाएं, ऐसा माशरे पे हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली यार, ये कॉलेज है, हॉस्पिटल नहीं। एम्बुलेंस का आन जान रोज का मामूर है। बात तो सही है। अच्छा जी, सब के बाद बच्चों ने तो चुप रहना नहीं था। उन्होंने सारे मामले की तफ्तीश की कि आखिर ये यकी हुई तो हुई क्या। उन्हें सारे मामले का पता चल गया, सारे के सारे कॉलेज वालों के पास चले गए कि हमें जस्टिस चाहिए। साहब कॉलेज वाले आगे से बोलते हैं तो जस्टिस दी, बहनचोद आगे से धमकी भी दी। दोबारा जिस पैन के नचोचे ने इस सीन के बारे में बात की, उसका उसके हाथ में पुट के दे देंगे हम। ये क्या हो गया? स्टिकेशन लेटर, और क्या ही कर सकते हैं ये। इस धमकी के बाद फिर स्टूडेंट है ना यार, उन्हें कौन बताए। स्टूडेंट आगे से बोलते हैं कि तुसा सानू पुटने दी धमकी दी है, तो दसांगे कि असी की पुट सकते हैं। फिर जो स्टूडेंट ने इनकी फाड़ी है यार, मैं क्या पूरे मुल्क ने देख ली होगी। इस बार स्टूडेंट ने तो साबित कर दिया है यार कि जो कलम वो अपनी कौम का नाम रोशन करने के लिए उठा सकते हैं, उसी कलम को मोड़कर ऐसे लोगों की गाड़ में देकर कौम की बच्चियों की इज्जत भी बचा सकते हैं। तो मेक श्योर जिनका तुम खाते हो ना, उनकी इज्जत करने का, आपसे बकचोदी नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बेंचो ये हमारी फीसें खाकर हम पर ही ज्यादती करने पर आ गए हैं यार। जो हमारी बिली और हमसे में हो। जब सारे स्टूडेंट्स कॉलेज वालों से इंसाफ मांग रहे थे, तो कॉलेज वाले उनसे आगे से सबूत मांग रहे थे यार कि सबूत कहाँ है। तो कोई केस हुआ ही नहीं। अच्छा बहन के लिए अस्सलाम वालेकुम, मैं इस लड़की की फ्रेंड बात कर रही हूँ जिसका रेप हुआ है। मैं मुझे पूरी स्टोरी का पता है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप सब इस बात को जितना हो सके बनाएं ताकि उस लड़की को जस्टिस मिले। वाकया कुछ इस तरह था कि फ्राइडे वाले दिन उस लड़की को गार्ड अंकल ने बुलाया और उस गार्ड का नाम ऑन था। वो 3rd फ्लोर का गार्ड है। उसने बुलाया कि आपका फी का कोई इशू है तो आप आकर बेसमेंट में मिले। वो लड़की फ्राइडे वाले दिन बोल गई। सैटरडे वाले दिन बार बार उसको कॉल्स करके बुलाया गया। ये ब्रेक टाइम का वाकया है। उसको बुलाया गया और वो हमें कह गई कि मैं आ रही हूँ, फी का कोई इशू है। देन उसके बाद वो चली गई और उसके बाद से वो हमें नहीं मिली और ना ही वो क्लास में आई। हमें लगा कि शायद वो घर चली गई है। छुट्टी टाइम हम बाहर गए तो वहाँ बेसमेंट के कैमरास को तोड़ा जा रहा था और हमने बकायदा वीडियो बनाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको सोशल मीडिया पे नहीं चला सके क्योंकि हमारी प्रिंसिपल साहिबा ने हमसे डिलीट करवा दिया और हमारे फोन तोड़ दिए बकायदा। हमारे प्रिंसिपल ने हमें सेट किया, कॉल्स किया हमारे पेरेंट्स को कि आपके बच्चे ने इस तरह के कोई भी बात लाई तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर उसको मार दिया जाएगा। और हमारी टीचर्स ने हमें ये कहा कि ये फॉल्स न्यूज है, फेक न्यूज है, मिस इन्फॉर्मेशन, इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई। और उसके बाद फौरन उनकी स्टेटमेंट चेंज हो गई और उसकी करेक्टर भी बात की उन्होंने कि वो लड़की ही गलत होगी, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, हमारे गार्ड ऐसे नहीं है। उस गार्ड ऑन के साथ 3-4 गार्ड और भी इन्वॉल्व थे जो कि गेट के थे। उन सब ने मिलकर इस बात को छुपाया, इस बात को दबाया, वो भी प्रिंसिपल के ऑर्डर्स पर। और उसके बाद कैमरास भी तोड़ दिए गए। हमने बकायदा वीडियोस बनाई है, हमें थ्रेट किया गया। यानी हमारी आंखों देखा वाक्य है कि हम छुट्टी टाइम की बहुत देर बाद हम उस दिन लेट गए थे तो वहाँ पर एम्बुलेंस आई, बकायदा वहाँ से बेसमेंट से बच्चे को निकाला गया और स्ट्रेचर पर लेटाया गया और उसको ले जाया गया। उसका हाथ लटका हुआ था एंड हमने अपनी आंखों से देखा। कोई किस तरह के कह सकते हैं कि ये सब झूठ है। और अगर उनमें से कोई स्टूडेंट सबूत देना चाह रहा था, उसका मोबाइल तोड़कर उसे रेस्टिकेट कर दिया जाता। फिर जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट में बैठे, सारा मामला मीडिया में चला गया। फिर अब हो गई कहानी सारी उल्टी। भाई साहब सारा का सारा मीडिया सारे के सारे अपने औजार उठाकर, अपना बोरी बिस्तरा उठाकर कॉलेज में चले गए। सारे एंकरों ने बड़े बड़े औजार निकाले, फिर यही औजार कॉलेज स्टाफ की गांड में डाले। फिर बोले अब बहनचोद
तुम सबूत दो यार कि तुम निर्दोष हो। जैसे कि हमें तो पता ही है कि सबूत तो इनके पास घंटा नहीं है यार। यक है ही गुनहगार। जब पैसा मीडिया ने बेसमेंट की सीसीटीवी फुटेज मांगी, आगे से कॉलेज का स्टाफ बड़ी बगैरती के साथ बोलता है मालिक बेसमेंट में तो कैमरा ही नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कि पैसा अब लड़कियों का कहना है खुद इस कॉलेज में पढ़ती हैं और हमें पता है कि बेसमेंट में कैमरे हैं। के ऑर्डर्स फाइल और उसके बाद वो कैमरास भी तोड़ दिए गए। हमने बकायदा वीडियो बनाई है, हमें थ्रेट किया गया। एंड हमारे की बात मैंने टीचर्स अभी तक बेशर्मों की तरह कह रहे हैं हमें प्रूफ। वो भाई साहब समझ रहे हो, बेंचो अगर टीचर हो ना तो सिर्फ टीचर बन के रहो, मास्टरमाइंड बनने की जरूरत ना है। वरना जब अल्लाह ताला की बेजुबान लाठी पड़ती है ना, टंकी वहाँ से लीक होती है जहाँ से लोगों ने सोचा नहीं होता। जैसे कि अब तुम्हारी टंकी लीक हो रही है कि सबूत वहाँ से निकल रहे जहाँ से तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं होगा यार। जैसा कि हम सबको पता है कि इस केस को उतना दबाया और लटकाया क्यों जा रहा है, क्योंकि पैसा ये कॉलेज एक पावरफुल यक है और वो अपनी इमेज और कॉलेज की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे टोपी ड्रामे कर रहा है यार। इनको ये घंटा परवाह नहीं है कि लड़की की इमेज प्रोटेक्ट हो ना हो, इनकी इमेज प्रोटेक्ट होनी चाहिए। वाह लखदीप, और अब पैसा अब इस केस में उन लोगों ने भी छलांग मार दी है जो कि कॉलेज वाले पैर यको से भी सच्चे और पाक है। तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैक पाउंड पे चोट लगी है जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। लेकिन वाह रे वाह क्या बात है यार। मैंने बोला था अब तुम्हारी टंकी लीक होने का टाइम आ गया है। चुप, पहले तो तुम कह रहे थे कि ऐसी कोई लड़की नहीं है। जिस तालबा का बता रहे पता चल भी पा रहा है तालबा कौन है? तालबा है कहाँ पे, यही तो पूछ रहे हैं कि है कहाँ, है ही नहीं। लड़की भी निकल रही है, क्या बात है। पर केस को कैसा ट्विस्ट किया है यार, वाह। अब लड़की की आईसीयू में जाने की वजह कॉलेज नहीं उसका घर है, उसके घर में उसको चोट लगी है। वाह क्या बात है। मैं तो सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ यार, पैंट दी कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लिखने वाली की मदर चूचो कि कोई ऐसी स्क्रिप्ट तो लिखो जिस पर कोई यकीन तो आए, जिसका कोई सर पौ तो हो यार। फ्लो में दे दर्द फेंकी जा रहे हो यार। क्या कहने यार, तुम्हारे लड़की को लग रही है चोट घर में और एम्बुलेंस कॉलेज में आ रही है। वाह कोई सेंस है इस बात की? हाँ बेंचो, हम चूती बैठे हुए हैं कसम से यार। आप इनके मुंह को जरा गौर से देखो यार। मुझे तो यही लग रहा है कि ये बोलना तो कुछ और चाहते हैं मगर बोलना इनको कुछ और पड़ रहा है। मैं इनको भी गलत नहीं बोलूंगा यार, मैं इनकी भी मजबूरी समझ सकता हूँ। जिस मुल्क में कुछ पावरफुल लोगों को भी ब्लैकमेल किया जा सकता है तो ये तो फिर कुछ भी नहीं है। और हाँ एसीपी शरबानो साहब, आप जो यहाँ क्राइम पेट्रोल वाली एक्टिंग छाप रही हैं, वो वहीं चिपकाएं जहाँ से कॉपी की है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर चलेगी। क्योंकि हमारी आवाम तो धूप में सफेद करके नहीं बैठी हुई है यार। अगर वीडियो अपलोड करके नीचे कमेंट पढ़ लिए होते तो आपको पता चल चुका होता। और हाँ, ऐसी कहानियां अपने सिर्फ बर्गर बच्चों को सुनाना, वो ही ऐसी कहानियां सुनकर बोलेंगे जो अंकल बोले सही बोले। और भाई साहब तुम सारा मामला समझ चुके होगे। एचडी फोटो होती है जिसको हम एक ऐप का यूज करते हुए ब्लर करते हैं। सिर्फ इतना है, जो इस मामले में एचडी पिक है वो केस है और इसको ब्लर करने वाली चीज पैसा है। ब्लर करने वाला और कौन हो सकता है यार, हमारा श्रेष्ठा। क्योंकि यही केस अगर किसी दूसरे मुल्क में हुआ होता तो बहनचोद उसकी नुन्नी उसके हाथ में पकड़ा दी होती। ये तो भाई साहब पाकिस्तान है जिसके पास पैसा है। भाई साहब वही पाक है, वही साफ है, वही हाजी साहब है। हज करने वाले को हाजी साहब नहीं, पैसे वाले को हाजी साहब बोला जाता है यार। मेरी एक बात याद रखना, इज्जू मंतशा व तुजिल्लु मंतशा, इज्जत और जिल्लत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह पाक ही है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको जिल्लत देगा यार, और दे भी रहा है। तो सिर्फ एक ब्रांच बंद हुई है, इंशाअल्लाह ताला सारी की सारी होंगी। तो आपकी सारी की सारी ब्रांचों की कहानियां तो सुनी हुई है। मैं पंजाब कॉलेज का एक साबका टीचर बोल रहा हूँ और मैं इस्लामाबाद में गर्ल्स कैंपस में पढ़ाता था और मुझे वहाँ से 1 साल बाद मेरा वहाँ से ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र करवा दिया गया क्योंकि वहाँ का प्रिंसिपल, इस्लामाबाद की गर्ल्स कॉलेज का प्रिंसिपल जो दिलावर था, वो इन्वॉल्व था इलीगल एक्टिविटी में। इस किस्म की गलीज गुफ्तगू टीचर आपस में बैठ के किया करते थे कि अल्लाह मानिए, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि टीचर इंतहाई गलीज गुफ्तगू किया करते थे। क्योंकि मैंने खुद एक औरत को वहां पर यह बात कहते हुए सुना था कि ये जो दिलावर है
ये दिलावर, ये जो इस्लामाबाद के गर्ल्स कॉलेज का दिलावर है, ये लड़की को कहता है क्या हो मेरे साथ सेंटोरियस, क्योंकि सेंटोरियस के पास तो सुन ही लिया आपने। कोई इंसान गुनाह की राह पर होता है, अल्लाह ताला उसको खुली रस्सी देते रहते हैं। और जब वो रस्सी खींची जाती है तो यही हाल होता है जैसे अब इनका हो रहा है। मेरा तो ये मानना है यार कि गर्ल्स स्कूल्स और कॉलेजेस में और सिर्फ गर्ल्स टीचर स्टाफ होना चाहिए। तो इस्लाम भी हमें इजाजत नहीं देता कि एक नामहरम और नामहरम मर्द के सामने बगैर पर्दे के आए। आप खुद ही बताओ यार, हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं यार, हमें इस्लामिक कानून दो और यूरोप कल्चर को फॉलो करने की जरूरत ना है। सारे मामले को सुनकर और समझकर हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जितना मैंने इस केस को स्टडी किया है, मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में गार्ड के साथ कोई ऐसा बंदा शामिल है जो कि बहुत पावरफुल है। तुम खुद ही बताओ यार कि एक गार्ड जो कि मैक्सिमम से भी मैक्सिमम 15 से 20 हजार की जॉब करता है, हमारे मानने में आता है कि उसकी इतनी जरूरत होगी कि वो इतना बड़ा कदम उठाए। इसलिए यार किसी पावरफुल बंदे ने इस गार्ड को इस काम के लिए पैसे दिए, वो लड़के को बेसमेंट तक लेके आए। काम की पैदावार ने उसके साथ ज्यादती की। जब उस बेचारी की हालत खराब हो गई तो उसे एम्बुलेंस मंगवा कर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वो हराम की पैदावार तेरे ऐसा काम करने के लिए जमीर कैसे मान गया यार? बैंड चोद, तेरे अपने घर में माँ बहन नहीं है, उनके साथ ऐसा कोई करे तो फिर मैं ये सबसे कहना चाह रहा हूँ कि जैसा तुम आज कर रहे हो ना यार, कसम से कल ये मान लो मेरी बात, जरूरी नहीं है कि तुम सारी जिंदगी पावरफुल रहो। ये काम अपने किसी ऐसे अजीज से होते हुए देख के जाओगे कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे यार, और तुम जिंदगी के उस स्टेज में देखोगे कि जब तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे यार। क्योंकि अल्लाह ताला ना ऐसे बदले दुनिया ही भी आपको दिखाता है। ऐसे कामों की सजा ना आखिरत में नहीं, आपको दुनिया ही में मिलेगी इंशाल्लाह। तो मिलनी भी चाहिए। कसम से मैं आपको बता नहीं सकता यार, मैं ये मामला जब भी अपने जहन में इमेजिन करता हूँ ना यार, मेरे जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। मैं सोचता हूँ कसम से वो मेरे सामने और उसकी पैंट चोट की मैं गांड फाड़ दूं भैंस की। तो और हाँ, मैं भी गार्ड ने किया हो, कुछ भी हो सकता है यार। मेरा मानना ये है कि गार्ड ने किया होता तो भैंस की तुम कॉलेज का मालिक खुद बहुत सारी सिंपैथी गेन करने के लिए को बीच चौराहे में फांसी लगाई होती है यार। कॉलेज में गार्ड की क्या ही वैल्यू होती है यार। ये तो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसलिए प्लीज कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देकर जाए यार। सच्चाई क्या थी वो तो जैसे जैसे केस सोल्व होगा या फिर ये सोल्व करना चाहेंगे यार, वो तो हमें फिर पता चल ही जाएगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता यार, अगर टीचरों को सारा कुछ पता है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे? जो वो तुम्हें कितनी सैलरी देते हैं यार? ज्यादा से ज्यादा कितनी देते होंगे? 30-40 दे देते होंगे, और 30-40 के लिए तुम अपना ईमान बेच रहे हो यार, किसी की बेटी की इज्जत बेच रहे हो। ये मत बोलो कि तुम खुद भी माँ बहन वाले हो। कसम से आज तुम किसी की ज्यादती पर साइड पर बैठकर तालियां मार रहे हो। जब तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करेगा ना, ये सारे लोग होंगे जो साइड पर बैठ के तालियां मार रहे होंगे। फिर इस 40,000 की बत्ती बनाना ना और फिर डाल लेना उसी जगह। यार मैं ऐसी वीडियो तो बनाता नहीं हूँ क्योंकि मेरा चैनल ऐसी कैटेगरी का ही नहीं है, पर मैं ऐसी ज्यादती पर भी वीडियो ना बनाऊं। मेरा सोशल मीडिया पर आने का फायदा क्या है? मेरे पर तो लानत होनी चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास सोशल मीडिया की पावर है, मैं बड़े बड़े यूट्यूबर से बात करूँ जिनके पास बहुत सारी व्यूअरशिप है यार, तुम्हारे पास शायद इन प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट से भी ज्यादा पावर है यार। तुम्हारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस है यार। तुम्हें सब कुछ सच नजर आते हुए भी तुम अगर वीडियो नहीं बना रहे, जो अपने डुमके दिखाई जो यार। हम अपने चैनल पर जितनी भी ज्यादा वीडियो बना ले, मगर प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट से हमारा रुतबा बड़ा कतई नहीं हो सकता। आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि क्या बहादुरी से लड़ा है यार उन्होंने। प्रोटेस्ट ना करते, मारे ना खाते तो हमें तो इतना भी ना पता। मैं बता दे रहा हूँ गाइस, इसके स्टूडेंट पागल नहीं है यार कि एक फेक केस के लिए इतनी मारे खाएं, इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट करें। जो लोग इसको फेक बोलते हैं ना, आप घर में बैठे हुए किसी की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते यार। आपके पास एक मोबाइल है और उसमें सोशल मीडिया एप्स हैं और आप उसमें कुछ भी दे धड़ाधड़ फेंकी जा रहे हैं। आपको फेक लगता है तो आप उसको अपने तक से, मुझे तो पता है कि 99% ऑडियंस को ये केस रियल लगता है। और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिए मैं लाइक और सब्सक्राइब का नहीं बोलूंगा यार, क्योंकि मैंने ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बनाई। ये वीडियो मैंने सिर्फ अपने दिल के सुकून के लिए बनाई है। आगे भी मुझे अगर कुछ और पता चला तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। जिससे मेरा जॉब पोटना है पोट लो यार। आओ हाँ ठहरो, मैं आखिर में वीडियो में एक मैसेज देना चाहूंगा यार। जो माँ बाप अपने बेटियों को घर जल्दी आने का बोलते हैं, वो अपने बेटों को भी जल्दी आने का बोले। आपकी लड़कियों को खदशा बाहर जिन्नू भूतों से नहीं है, इसी कुछ गंदी सोच वाले लड़कों से। एंड ऑफ द डिस्कशन इज अपनी बच्चों की सोच को संवारो यार, खुद ब खुद ही संवर जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।